रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के मन में एक भाव जगा। क्या जगा? श्री ठाकुर जी के मन में भाव आया, आज महारास करने का। मैं अब गोपी जनों से के साथ में रास करूंगा। मध्यरात्रि के समय भगवान श्री श्याम सुंदर सीधा निकुंज वन में गए, कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके, और भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी का निनाद किया। बड़ी सुंदर बांसुरी बजाया। लिखा है भागवत में कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धितम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, किया जगमुरन्यो न्यमलक्षितो शयत्र कांतो जबलो कुंडला। श्री श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाया। कैसा? बोले निशम्य गीतम, रात्रि में बांसुरी से गीत गाया। कैसा गीत गाया जी? बोले तदनंग वर्धनम, अंग के प्रत्येक रोम रोम से आनंद का वर्धन करने वाला, प्रफुल्लित, आह्लादित, रोम रोम से रोमांचित, ऐसे मानो शरीर में गुदगुदी सी होने लगी उस निशम्य गीत को सुन करके, मध्य रात्रि के गीत को सुन करके। किसके? गोपियों के। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज की समस्त गोपियां मानो धीरे धीरे खींची आने लगी। उनको ऐसा लगा जैसे मेरा ही नाम लेकर बुला रहे हो। केशव, कन्हैया मेरे को कह रहा है बांसुरी से आ जाओ, ललिता आ जाओ, विशाखा, ऐसे उनको अपना अपना नाम सुनाई दिया। तो ब्रज की सभी गोपियां अपने अपने घर के कार्यों को छोड़ करके और सीधा भाज चली कृष्ण से मिलने के लिए। गोपियां अलग अलग काम करी थी। एक गोपी गैया दूह रही थी, गैया दो ही छोड़ करके भाज गई। दुहंत्यो भियु कश्चित। एक गोपी दूध को ऐसे उबटन वो कर रही थी, क्या बोलते हैं उसको, उबाल रही थी, और वो रसमलाई या रबड़ी ऐसे कुछ बना रही थी, वो उसको बनाना छोड़ करके भाज गई। दोहम हित्वा समुत्सुका। एक गोपी पयोधि श्रुत्य संजाता, घर में दूध का कोई मिठाई बना रही थी, या उसको जोरन दे रही थी, या दही पिलो रही थी, या कुछ भी कर रही थी। जो गोपी जो कार्य कर रही थी छोड़ करके चल दी। एक गोपी ससुर जी को भोजन करा रही थी। ससुर जी बोले थोड़ा शक्कर देना, दाल में कम है नमक, सो शक्कर ला करके डाल करके चली गई। सासू मैया बोली कि बहू, गैया को भी कुछ भूसा डाल दो और मुझे भी कुछ खाना दे दो, खाकर सो जाए। बांसुरी सुनने में इतना मगन हो गई कि गैया को ले जा करके 4 रोटी दे दिया, सासू मैया को भूसा डाल दिया और भाज गई। परिवेश्यन तद्विद्या पाया यंत्य से सुनुपया। एक बच्चे को दूध पिला रही थी, कान में बांसुरी पड़ा, बच्चे को छोड़ करके चली गई। एक गोपी पतिदेव के घुटने में दर्द था, सो दर्दनाशक तेल से मालिश कर रही थी। मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं, लिखा है भागवत में, शुश्रूषन्त्यः पतिन कश्चित्। पति देव की सेवा कर रही थी। अब आजकल तो सेवा में यही होता है ना, या तो कमर दर्द, या तो घुटना दर्द, या तो गर्दन में दर्द, कुछ तो दबाओ। हाँ, तो वो पैर ही दबा रही थी। श्रंत्योपास्यम भोजनम। एक गोपी खुद भोजन कर रही थी। हाँ, और भोजन कर रही थी, भोजन करते करते जूठे ही मुंह चल दी। एक गोपी अपना सज धज रही थी, श्रृंगार कर रही थी,
और सजते सजते समय बांसुरी का निनाद आया और वो बोली कि कृष्ण से मिलने चलना, आवाज लगा रहे हैं। वो झटके से श्रृंगार किया, लिपस्टिक आंख में और काजल होठ पे लगा करके भाजी भाजी चली गई। अलग अलग रूप स्वरूप वेश परिवेश बनाकर गोपियां गई मिलने। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी 1 मिनट कुछ पूछूं? बोलो। बोले कृष्णम बिंदु परम